Okay, hello student, dear my dear student, तो वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेस। और लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, ब्रिटिश या मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। और एसआई यूनिट में जो प्रीफिक्स यूज करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए, उसको भी हम लोग डिस्कस किए थे। और एसआई यूनिट में जो 7 फंडामेंटल बेसिक यूनिट्स हैं एंड डिराइव यूनिट, उस पर बेस्ड ये सारे डिस्कशन लास्ट क्लास में हम लोग किए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो इसमें हम लोग बात करने हैं वेट एंड मास। मास एंड वेट, तो पहला इसमें फिजिकल क्वांटिटी हम लोग डिस्कस करेंगे, मास एंड वेट। ये बेसिक क्वांटिटी है, बेसिक जो है कि यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, मास एंड वेट। मास एंड वेट। और सेकंड जो हम लोग का क्वांटिटी है दैट इज द टेम्परेचर। ये भी बेसिक जो है फिजिकल क्वांटिटी है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। एक और हम लोग का है वॉल्यूम, जो कि डिराइव जो है फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा एक और फिजिकल क्वांटिटी है डेंसिटी, ये भी डिराइव्ड होता है। डेंसिटी जो है कि ये भी डिराइव्ड होता है। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये फर्स्ट और जो सेकंड है ये बेसिक यूनिट, बेसिक फंडामेंटल बेसिक यूनिट है, बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और वॉल्यूम और जो डेंसिटी है दिस इज द डिराइव्ड फॉर्म। ठीक है ना। तो मास के बारे में बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं कि जो मास होता है, नहीं, मास जो है क्वांटिटी प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, है ना। जो क्वांटिटी होता है, क्वांटिटी प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इन ए ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी प्रेजेंट रहता है दैट इज द मास, जिसको हम लोग एनालिटिकल बैलेंस, फिगर देख सकते हैं एनसीईआरटी में, फिगर 1.4 1.5। एनालिटिकल बैलेंस होता है, लेबोरेटरी बैलेंस कहते हैं, इससे हम लोग मेजर करते हैं। तो मास को हम लोग एनालिटिकल बैलेंस, एनालिटिकल बैलेंस से हम लोग मेजर कर सकते हैं मास को, एनालिटिकल बैलेंस। हाँ, फिगर 1.5 जो है एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और मास एंड वेट क्या है, ठीक है ना। वेट जो होता है, वेट क्या होता है, तो मास इनटू ग्रेविटी जो होता है, मास इनटू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वेट को रिप्रेजेंट करता है, ये वेट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हम लोग जनरल कैलकुलेशन में, केमिस्ट्री में खासकर मास और वेट सेम मीनिंग लेकर चलते हैं। नहीं, कैलकुलेशन के लिए मास और वेट को सेम मीनिंग लेकर चलते हैं। और मास के बारे में हम लोग पता है कि 1 kg जो मास है, केजी जो है एसआई यूनिट है, केजी क्या है, एसआई यूनिट है। और 1 kg जो है कि किसके इक्विवेलेंट होता है, 1000 ग्राम के इक्विवेलेंट होता है। केजी क्या है हमारा, एसआई यूनिट है। ग्राम क्या है हमारा, सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट में ग्राम यूज करते हैं, एसआई यूनिट में केजी यूज करते हैं। तो ये रिलेशन भी याद रखना है, रिलेशन ऐसे हम लोग को पता भी है। और बहुत सारे रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, कन्वर्जन पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक में। तो ये भी बेसिक यूनिट है, मास भी कैसा यूनिट है, ये बेसिक यूनिट है। मास और वेट भी क्या है, बेसिक यूनिट है। देखिए सेकेंड जो हम लोग टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है। टेम्परेचर भी आपका बेसिक यूनिट है। जो सेकेंड हमारा इसमें ये टेम्परेचर है। और टेम्परेचर जो है ये हम लोग यूज करते हैं हॉटनेस या कोल्डनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, कितना गर्म या ठंडा है। तो एक्सप्रेस एक्सप्रेस हॉटनेस और कोल्डनेस, कोल्डनेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और टेम्परेचर भी क्या है, ये बेसिक
क्वांटिटीज है, नहीं बेसिक क्वांटिटीज है, बेसिक क्वांटिटीज है। और बेसिक क्वांटिटीज में जो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या है हमारा, एसआई यूनिट जो है कि केल्विन होता है। एसआई यूनिट इज ए केल्विन, केल्विन है। लेकिन टेम्परेचर के अदर भी यूनिट हम लोग यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए डिफरेंट यूनिट जो है यूज करते हैं। और इसमें रिलेशन भी है, एक तो हमारा केल्विन है, दूसरा डिग्री सेल्सियस है, थर्ड जो है डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो 3 डिफरेंट जो है कि यूनिट है, और इसको हम लोग एक दूसरे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक लिखिए। नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव कर रहे हैं। कुछ पूछना है, एनीथिंग टू आस्क? सर थोड़ा रुकिए सर। हाँ ठीक है। सर ये फर्स्ट पेज है क्या? हाँ फर्स्ट पेज, ये फर्स्ट पेज है आपका, ये फर्स्ट पेज। सर केल्विन को क्या डिग्री सेल्सियस में मैंने रिप्रेजेंट करते हैं क्या, लेकिन डिग्री सेल्सियस को केल्विन से नहीं? हाँ, तीनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री को केल्विन में, केल्विन को डिग्री में, डिग्री को फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को डिग्री। इसका फॉर्मूला है, अभी हम लोग लिख लेंगे, नेक्स्ट पेज में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके सर। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव कर रहे हैं, और ये कह रहे थे कि जो टेम्परेचर है, 3 डिफरेंट यूनिट हम लोग जो यूज करते हैं, उसको हम लोग एक दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक दूसरे फॉर्म में जो है कि टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हम लोग, एक दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को। तो हम लोग का टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर में अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें, हम लोग एग्जाम्पल की बात करें टेम्परेचर, तो फॉर एग्जाम्पल जो रूम टेम्परेचर होता है ना, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर जो है, ठीक है ना, वैसे ही जो है कि बॉडी जो टेम्परेचर होता है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर होता है। और उसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर की बात कर सकते हैं। उसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग जानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो वाटर होता है ये कितना 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो देखिए दिस इज 37 डिग्री सेल्सियस होता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, तो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस जो है ले सकते हैं। तो ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है, लेकिन कहीं कहीं अदर यूनिट भी इजी होता है, आसानी होता है यूज करने के लिए। जैसे जब भी हम लोग बॉडी फीवर मेजर करते हैं, नहीं जो है बॉडी फीवर जो है कि कभी कभी फीवर जो होता है, थर्मामीटर से जो है कि हम लोग बॉडी फीवर मेजर करते हैं, तब हम लोग जो यूनिट डिग्री सेल्सियस में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तब हम लोग फ़ारेनहाइट में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि इजी होता है, इजी होता है। यानी कि फ़ारेनहाइट में फीवर में जब फीवर होता है तो कितना हम लोग का टेम्परेचर होता है, 100। ये डिग्री सेल्सियस नहीं है, फ़ारेनहाइट है, या 101 फ़ारेनहाइट ऐसे कहते हैं, या 102 फ़ारेनहाइट। तो 100 फ़ारेनहाइट जो में ये 100 जो है ना सेंचुरी 100 के पास है, इसलिए इसको यूज करना आसान होता है, इजी टू टंग होता है, ठीक है, इजी टू टंग होता है। हम लोग जो बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लगभग 98 पॉइंट समथिंग जो है कि 5 या 6 जो है कि ये ऐसे फ़ारेनहाइट आता है, ठीक है ना। तो फ़ारेनहाइट में यूज करना वहाँ आसान होता है, इसलिए फ़ारेनहाइट में यूज करते हैं, ठीक है। वैसे ही केल्विन जो है, केल्विन एसआई यूनिट है। जैसे 0 डिग्री अगर है सेल्सियस, तो 0 डिग्री का केल्विन में जो स्केल में जो वैल्यू होता है, ये 270। हाँ बोले सर फ़ारेनहाइट ये ऐसा यूनिट है क्या? नहीं नहीं, ये देखिए एसआई यूनिट तो केल्विन है, केल्विन जो एसआई यूनिट है ये केल्विन है।
लेकिन किसी भी यूनिट को हम लोग आसानी के लिए यूज करते हैं। तो अभी कह रहे थे कि जो बॉडी फीवर है इसको हम लोग फॉरेनहाइट में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि 100 जो है ये कहना इजी है, इजी टू टंग है। 100 फॉरेनहाइट का मतलब फीवर हो गया, और 1 डिग्री भी, बॉडी का टेम्परेचर 98 फॉरेनहाइट, ये 2 डिग्री भी इंक्रीज कर जाता है तो फीवर हो जाता है। तो 100 100 ये इजी होता है, तो आसानी के हिसाब से जो है कि हम लोग यूनिट यूज करते हैं। ऐसा यूनिट तो केल्विन ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर ऑलवेज केल्विन यूज करना है। सिर्फ कैलकुलेशन में जब हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, केमिस्ट्री का कैलकुलेशन करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, वहां केल्विन में ही हम लोग यूज करते हैं। अदरवाइज डेली लाइफ में हम लोग डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं, फॉरेनहाइट भी यूज करते हैं, बॉडी का फीवर एक्सप्रेस करने के लिए फॉरेनहाइट। जैसे कि कश्मीर में जो है कि अभी जब ठंडी पड़ता है तो कश्मीर का जो टेम्परेचर है कहते हैं -10 डिग्री सेल्सियस, फिर वहाँ केल्विन और फॉरेनहाइट में ही यूज करते हैं। बहुत लो टेम्परेचर है तो डिग्री सेल्सियस में ही एक्सप्रेस करते हैं। बॉडी का टेम्परेचर है फॉरेनहाइट में ही एक्सप्रेस करते हैं। एसआई यूनिट है केल्विन है। तो ये जो है बता रहे थे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका केल्विन में जो वैल्यू होता है ये 273 केल्विन होता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस जो है कि बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसका केल्विन में जो है कि 373 केल्विन के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसके लिए एक सिंपल फार्मूला है। देखिए इसके लिए फार्मूला है, फार्मूला क्या है कि जो डिग्री सेल्सियस है इसको हम लोग, जो डिग्री सेल्सियस का स्केल है इसको 100 स्केल में डिवाइड करते हैं। 100 स्केल जैसे कहने का मतलब ये जो है कि सेंटीमीटर का जो स्केल होता है ना, तो 1 सेंटीमीटर में कितना डिवीजन हम लोग यूज करते हैं, 10 डिवीजन यूज करते हैं। वैसे डिग्री सेल्सियस 100 स्केल में डिवाइडेड है, तो इसको फॉर्मूला में लिखते हैं C/100, और ये इक्वल टू होता है जैसे कि केल्विन स्केल जो है, केल्विन स्केल है, और केल्विन स्केल का जो है फ्रीजिंग पॉइंट लोअर पॉइंट क्या है 273 है ना, तो इसको यूज करते हैं -273, और इसको भी ये भी 100 स्केल में डिवाइडेड होता है तो डिवाइडेड बाई 100। और फॉरेनहाइट स्केल जो है कि कितना होता है, तो फॉरेनहाइट स्केल का वाटर के स्केल, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट लोअर पॉइंट जो है ये 32 फॉरेनहाइट के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 270 केल्विन इक्वल टू 32 फॉरेनहाइट, ये वाला याद रखना है। लोअर पॉइंट जो है कि 0 डिग्री जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू 273 केल्विन एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू 32 फॉरेनहाइट इन फॉरेनहाइट स्केल। ये देख सकते हैं फिगर 1.8 एनसीईआरटी में फिगर 1.8 आप देख सकते हैं। फिगर 1.8 में स्केल दिया हुआ है, केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल, फॉरेनहाइट स्केल, और लोअर पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का रेंज दिया हुआ है, इसको देख सकते हैं। तो फॉरेनहाइट में जो है कि लोअर पॉइंट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है 32 है, और इसमें कितना डिवीजन होता है टोटल फ्रीजिंग और बॉइलिंग के बीच में, ये 180 पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो ये आपका रेडीमेड फार्मूला हो गया जिससे वन स्केल को अनदर स्केल में हम लोग जो है कि चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम लोग को डिग्री सेल्सियस और केल्विन को इंटरचेंज करना है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन को इंटरचेंज करना है, तो इसके लिए सारा वाला पार्ट नहीं, बस इतना ही पार्ट हम लोग यूज करेंगे, और इसका क्या हो जाएगा C/100 और इक्वल टू K -273/100। अब 100 ये कैंसिल होगा, है ना, यानी कि फॉर्मूला हो गया C इक्वल टू K -273, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K इक्वल टू C + 273, ये जो है कि फॉर्मूला आ गया। K इक्वल टू सेल्सियस स्केल प्लस 273, इसको नेक्स्ट यहाँ तक लिख लीजिए, इसको नेक्स्ट पेज में लिखकर और इससे वैल्यू हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, वैल्यू कैसे पुट करेंगे इसको देखते हैं। यहाँ तक लिखिए। सर हाँ बोलिए। सर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस है सर, फिर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी एक मिनट सर, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस है ना। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि देखिए सर फ्रीजिंग, तो मेल्टिंग आपका ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, फ्रीजिंग मतलब तो आइस बन रहा है, मेल्ट मतलब वहाँ मेल्ट हो रहा है, लेकिन दोनों जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री ही होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों?
दोनों सेम क्यों है, जबकि मेल्टिंग पॉइंट लगता है कि ज्यादा होना चाहिए, लेकिन दोनों सेम क्यों है? तो इसमें देखिए इसका रीजन है, एक्सप्लेनेशन है, इसमें एक टर्म आता है लेटेंट हीट का कंसेप्ट आता है, लेटेंट हीट का कंसेप्ट आता है। देखिए वाटर फ्रीज करता है, वाटर जब फ्रीज करता है किसमें, आइस में, तो फ्रीज करते समय जब थर्मामीटर से हम लोग इसको मेजर करते हैं तो 0 डिग्री ही रहता है, और आइस जब मेल्ट करता है वाटर में मेल्ट कर जाता है उस समय तक भी टेम्परेचर मेजर करते हैं लोग तो 0 डिग्री ही रहता है। तो मतलब ये कि यहाँ हीट जो दिए वो हीट कहाँ चला गया, तो कहते हैं जो हीट दिए ना ये लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, यानी छिपी हुई ऊर्जा कहते हैं। ये जो है ना आइस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर मेल्ट होने तक भी राइज नहीं करता है। इसी को कंसेप्ट को कहते हैं लेटेंट हीट। जो हीट दिए वो आइस के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो जाता है, तब जाकर वो वाटर बनता है। लेकिन जब तक पूरा टूट ना जाए तब तक 0 डिग्री ही सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों जो है 0 डिग्री ही हम लोग लेते हैं, सेम टेम्परेचर होता है। चलिए यहाँ नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करें, नेक्स्ट पेज में। ओके, तो ये जो हम लोग का रिलेशन है इसको याद रखना कि केल्विन इक्वल टू, देखिए सी प्लस, क्या रिलेशन आ गया हम लोग का कि केल्विन इक्वल टू सी सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब एग्जांपल ये है कि जैसे हम ये कहें कि हमारा जो बॉडी रूम टेम्परेचर है, देखिए हमारा रूम टेम्परेचर जो है ये कितना होता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस वैल्यू को यहाँ सेंटीग्रेड के डिग्री सेल्सियस के पास रखेंगे तो ये हमारा केल्विन का वैल्यू आ जाएगा। तो केल्विन में इसका वैल्यू कितना होगा, तो डिग्री सेल्सियस कितना है 27 और फिगर 1.8 में सर फिगर 1.8 में रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया जाए। रूम टेम्परेचर कितना दिया गया है, 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ देखिए क्या बुक में जी 25। देखिए रूम एक्चुअली जो है क्या है कि रूम टेम्परेचर का वैल्यू कभी कभी हम लोग जो है कि देखिए 25 भी ले लेते हैं, 20 फिक्स तो नहीं होता है ना, 27 भी ले लेते हैं, 30 भी ले लेते हैं, तो जो मेंशन हो वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लीजिए रूम का टेम्परेचर है वो तो वेरी करेगा ना, तो ये जो है कि 25 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस जो मेंशन हो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ले सकते हैं। ये थोड़ा वेरिएबल रेंज में होता है, रूम टेम्परेचर वेरिएबल रेंज में, ठीक है ना। स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर है ये 25 डिग्री, स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो इसको हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड जो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, 1 एटमॉस्फेयर। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, ये रूम टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस भी कहीं कहीं हम लोग यूज कर सकते हैं, दे देगा कि रूम टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, वो भी सही है। तो 27 डिग्री सेल्सियस ये भी सही है। तो देखिए 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो ये फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 300 केल्विन। तो 27 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हमारा वैल्यू जो है केल्विन में, जो वैल्यू है ये जो है कि 300 केल्विन आ गया, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कर सकते हैं। अब मान लीजिए सर फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, सर ये थर्ड पेज है ना, हाँ सर ये थर्ड पेज है ना, ये एक मिनट, सेकंड पेज होना चाहिए, हाँ थर्ड पेज है, थर्ड पेज, ठीक है। ये फर्स्ट पेज था, ये हम लोग का सेकंड पेज, दिस इज सेकंड पेज एंड दिस इज द थर्ड पेज। तो फ्रीजिंग पॉइंट जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसको केल्विन में चेंज करना है, तो केल्विन वैल्यू इसका 0 हो जाएगा, 0 अब प्लस 273, तो ये कितना हो जाएगा 273 जो है कि केल्विन हो जाएगा।
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बात करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ये कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस अगर है तो इसको केल्विन में अगर चेंज करेंगे, केल्विन में अगर चेंज करें तो केल्विन इक्वल टू 100 अब प्लस 273, ये 373 केल्विन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग डिग्री सेल्सियस को केल्विन या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए लिख लीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि अगर डिग्री सेल्सियस फॉरेनहाइट को चेंज करना, डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट को चेंज करना है तो कैसे करेंगे। नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे। ये रिलेशन बात करें हम लोग डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फॉरेनहाइट में कैसे रिलेशन है, तो यही बताया कि डिग्री सेल्सियस में क्या आता है, C/100 यूनिट होता है, और फॉरेनहाइट में क्या होता है, F-32 डिवाइडेड बाई 180 होता है। तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 0 कैंसिल अगर कर दे और ये 5 है तो इसको कर सकते हैं C/5 इक्वल टू F-32 और ये 9 हो जाएगा। तो देखिए फॉरेनहाइट डिग्री सेल्सियस को फॉरेनहाइट में अगर हमें चेंज करना है फॉरेनहाइट में तो ये लिख सकते हैं इसको जो है कि F-32 इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो फॉरेनहाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है 9/5 डिग्री सेल्सियस अब प्लस जो है 32, तो फॉरेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन हम लोग ऐसे स्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है ना, 32। अब मान लीजिए जो बॉडी टेम्परेचर है, फॉर एग्जांपल अब हम लोग ले लेते हैं कि बॉडी जो टेम्परेचर हम लोग यूज करते हैं एग्जांपल के लिए, तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर ये 37 डिग्री सेल्सियस है, 37 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना, तो फॉरेनहाइट का फॉर्मूला रेडीमेड क्या हो गया, 9/5 डिग्री सेल्सियस और प्लस जो है कि 32, और ये कितना होगा 9/5 और डिग्री सेल्सियस कितना है 37 है, इंटू 37 और प्लस जो है कि 32 आ गया। ठीक है, इसको हम लोग कट कर सकते हैं 5 से, तो देखिए जो है कि ये हो जाएगा हाँ इसको जो है कि हम लोग कट कर सकते हैं, हाँ 5 से जो है कि इसको कैंसिल कर रहे हैं तो 9 इंटू और 5 से 35 हो जाएगा, अब प्लस 2 बच जाएगा, 5 20 हो गया तो 7.4 हो गया और प्लस जो है कि 32 हो गया, और फिर जो है कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 9 से, तो देखिए वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 हो गया 36 का 6 हो गया 3 हो गया 9 7 जा 63, ठीक है ना, 63 और जो है कि 3 जो है कि आपका 66 आ गया, 6.6 हाँ 66.6 हाँ 66.6 आ गया, अब प्लस जो है कि 32 और ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 98.6 फॉरेनहाइट आ गया। यानी कि बॉडी टेम्परेचर हम लोग का डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फॉरेनहाइट में ये वैल्यू कितना होगा 98.6। अब देखिए इससे अगर 0.5 डिग्री भी इंक्रीज कर जाता है तो फीवर हो जाता है, इससे जो है कि वैल्यू जो है थोड़ा सा भी बॉडी का टेम्परेचर यानी कि 99 भी हो जाता है तो फीवर जैसा फील होगा, 100 होगा तो थोड़ा सा एकदम फीवर पूरा आ जाता है, जैसे 100 1 2 तो एकदम एक्सेस हो जाता है, नहीं 99 भी फॉरेनहाइट हो जाता है, 0.4 भी इंक्रीज कर जाता है तो फीवर जैसा फीलिंग शुरू हो जाता है। तो बॉडी का टेम्परेचर एकदम लगभग फिक्स होता है। तो ये इंटर कन्वर्जन है किसमें, तो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू जो भी है इसको यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारा फॉरेनहाइट का जो है कि आ जाता है, तो फॉरेनहाइट डिग्री सेल्सियस का रिलेशन है। वैसे ही डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट और केल्विन में भी रिलेशन हम लोग स्टेब्लिश कर सकते हैं, फॉरेनहाइट और केल्विन में भी रिलेशन। तो बस रिलेशन को याद रखना है, एक जो कॉमन रिलेशन है सबके लिए उसको याद रखेंगे और सारे हम टेम्परेचर को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो है सबको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब केल्विन और फॉरेनहाइट में रिलेशन देखेंगे तो केल्विन और फॉरेनहाइट का रिलेशन के लिए ये दोनों जो है कि जो रिलेशन है इसको इक्वेट करेंगे तो केल्विन और फॉरेनहाइट का जो है कि स्टेब्लिश हो जाएगा। तो इस तरह से एक टेम्परेचर को हम लोग दूसरे फॉर्म में जो है कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर? एनीथिंग टू आस्क? चलिए तो नेक्स्ट जो हम लोग ओके तो नेक्स्ट जो हम लोग का फिजिकल क्वांटिटी था दैट इज द डेंसिटी की थोड़ा सा बात करते हैं। डेंसिटी देखिए डेंसिटी को स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होता है कि ये क्या हाँ बोलिए सर। थर्ड नंबर तो वॉल्यूम था ना? थर्ड नंबर वॉल्यूम था सर। थर्ड नंबर बॉइलिंग पॉइंट नहीं सर, थर्ड नंबर फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम था। एक मिनट थर्ड ये थर्ड नंबर ये कर रहे हैं पेज थर्ड ये बॉइलिंग पॉइंट है 100। नहीं सर, वो जो आपने लिखा था ना सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा थर्ड नंबर ओके सीक्वेंस से कोई दिक्कत नहीं था। थर्ड नंबर वॉल्यूम, चलिए वॉल्यूम ही ले लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ना ही है। सीक्वेंस से कोई ये ज्यादा नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए थर्ड नंबर जो है वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ही ले रहे हैं। चलिए तो जो है वॉल्यूम देखिए, जो वॉल्यूम भी एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी है और ये डिराइव्ड है, ठीक है ना, फंडामेंटल नहीं है, ये डिराइव्ड जो है फिजिकल क्वांटिटी है, डिराइव्ड है। और वॉल्यूम जो होता है ना, वॉल्यूम V से रिप्रेजेंट करेंगे और ये जो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीन जो क्वांटिटी है उसका मल्टीपल होता है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट का तीनों का यूनिट मीटर है, तो इसलिए इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। लेकिन जनरली वॉल्यूम को हम लोग डेली लाइफ में जो मेजर करते हैं उसके लिए यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम जो है इसको मेजर करते हैं लीटर में। लीटर जो है L से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। या वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम है तो इसको मिली लीटर में रिप्रेजेंट करते हैं। मिली लीटर को ही सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। तो एक रिलेशन भी जो है यहाँ याद रखना है कि 1 लीटर जो है, 1 लीटर जो है कितना होता है, तो 1000 जो है मिली लीटर या सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर भी क्यूब कहेंगे और 1 लीटर इक्वल टू 1000 जो है ml भी कहेंगे। तो सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, ये एक ही हुआ रिलेशन जो है कि। तो ये रिलेशन भी याद रखना है कि लीटर और मिलीलीटर या लीटर या सेंटीमीटर क्यूब में क्या रिलेशन है। या एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ध्यान रखना है कि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये दोनों वैल्यू इक्वल होता है। 1 लीटर जनरली क्वेश्चन में डेसीमीटर क्यूब मेंशन होता है, तो इस रिलेशन को भी एकदम याद रखना है कि जहां भी डेसीमीटर क्यूब दिया हुआ है उसको हम लोग लीटर कंसीडर करेंगे। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, या 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 ml। तो ये वॉल्यूम का जो रिलेशन होता है, वॉल्यूम यानी कि देखिए फिगर नंबर 1.6, फिगर जो है NCERT फिगर जो है कि 1.6 देख सकते हैं कि ये 1 लीटर का वॉल्यूम का जो है कि क्यूब दिया हुआ, 1 लीटर वॉल्यूम का एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें बहुत छोटा छोटा क्यूब 1 ml का, 1 ml हाइट का, 1 ml ब्रीथ का, 1 ml जो है कि हाइट, ब्रीथ और लेंथ का। तो इस तरह से 1000 जो है कि क्यूब छोटा छोटा मिलेगा ना, 1000 क्यूब मिलेगा, तो ये 1 लीटर हो जाएगा। तो ये 1 लीटर का अगर क्यूब है तो इसमें 1000 क्यूब 1 ml का, 1000 क्यूब 1 सेंटीमीटर क्यूब का होगा, तब जाकर ये 1 लीटर के इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है। और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए कुछ जो है कि डिवाइस होते हैं। वॉल्यूम जो है कि कैसे मेजर करते हैं, वॉल्यूम जो है मेजरमेंट ऑफ जो वॉल्यूम है
इसके लिए कुछ डिवाइसेस भी हैं जो लैब में हम लोग यूज करते हैं वॉल्यूम को मेजर करने के लिए। ये फिगर जो है कि आपका 1.7 में देख सकते हैं, फिगर डिवाइसेस है और डिवाइस का नेम भी हम लोग लेते हैं। जैसे आपका ब्यूरेट है, फिगर दिख रहा है ना। एनसीईआरटी लेकर सबको ले लेना है और एनसीईआरटी हमेशा पास रखना है जब क्लासेस चले। और क्या है, कौन सा डिवाइस है जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, वॉल्यूम। हाँ, पिपेट है। हाँ, पाइपेट जो है कि PIPET पिपेट। और फिर ग्रेजुएटेड सिलेंडर है या वॉल्यूमेट्रिक सिलेंडर। इस तरह का जो है कि हम लोग डिवाइस जो है लैब में यूज करते हैं वॉल्यूम को, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जो है कि वॉल्यूम को मेजरमेंट करने के लिए इस तरह का जो है कि यूज करते हैं। इस तरह का जो है कि फ्लास्क जो है कि हम लोग यूज करते हैं। तो दिस इज अबाउट जो है कि वॉल्यूम हम लोग का था। नेक्स्ट जो है डेंसिटी की हम लोग बात करेंगे, यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट जो हम लोग सर ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है क्या? हाँ, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। इस तरह का शेप होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का, ऐसे ऐसे करके, और बॉटम में जो है कि आपका सेमी स्फेरिकल टाइप का रहता है, इसी को वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं। ग्रेजुएटेड सिलेंडर जो है कि ऐसा होता है, ग्रेजुएटेड, इस पर जो है कि जो मेंशन रहता है 10 ml 20 ml 40 30, ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर टाइप का होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे और अब लास्ट एक यूनिट था डेंसिटी, फिजिकल क्वांटिटी था डेंसिटी। और डेंसिटी भी कैसा है, ये डिराइव्ड जो है क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्या इसका होता है, मास बाय वॉल्यूम हम लोग इसमें मेजर करते हैं, ठीक है ना। और मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी है। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब है। तो केजी पर मीटर क्यूब, केजी जो है पर मीटर क्यूब जो है, ये एसआई यूनिट हो गया किसका, डेंसिटी का। डेंसिटी मतलब क्या होता है कि किसी गिवन वॉल्यूम में कितना मास है, किसी गिवन वॉल्यूम में कितना पार्टिकल है किसी जो है कि कंपाउंड के। तो ये डेंसिटी जो है ना, ये कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए एट ए गिवन टेम्परेचर, एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना, ये कांस्टेंट होता है। तो एक वैल्यू याद रखना है, हर जगह यूज होगा। जैसे वाटर जो है ना, वाटर, तो इसका जो डेंसिटी है, डी से, स्मॉल डी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो डेंसिटी होता है ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो ये डेंसिटी फिक्स होगा। प्योर वाटर जब भी उसका डेंसिटी कितना होगा, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, वाटर के वॉल्यूम में कितना ग्राम होगा, 1 ग्राम होगा। या 1 ml वाटर में कितना ग्राम होगा, 1 ग्राम होगा। तो 1000 ml वाटर में, 1000 ml मतलब 1 लीटर वाटर में कितना जो है कि आपका ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। लेकिन ये रिलेशन सिर्फ वाटर के लिए और किसी के लिए नहीं है। 1 ग्राम इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर का डेंसिटी आपको याद रखना है। इस वैल्यू का यूज हम लोग क्वेश्चन में करते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा जहां इस वैल्यू का हम लोग यूज करेंगे। तो ये था डेंसिटी था, जो डिराइव्ड जो है फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का एग्जांपल है। तो डेंसिटी फिक्स होता है और डेंसिटी कहते हैं, डेंसिटी जो सॉलिड का होगा, डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी जो है सॉलिड का ज्यादा होता है लिक्विड से, सॉलिड का ज्यादा होता है लिक्विड से, लिक्विड का ज्यादा होता है गैस से, गैस का डेंसिटी सबसे कम होता है। नहीं, सॉलिड में जो मेटल है उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, मेटल का डेंसिटी ज्यादा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेंसिटी। तो यहाँ तक कुछ पूछना है, एनीथिंग टू आस्क? तो ये हम लोग का, हाँ, ये हम लोग का टॉपिक जो है मेजरमेंट ऑफ जो है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और सम इम्पोर्टेंट फिजिकल जो है कि क्वांटिटीज, ये जो है कि हम लोग का यहाँ पर खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। एनसीईआरटी में टॉपिक 1.4 देख सकते हैं, टॉपिक नंबर 1.4 अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, ये डिस्कस
चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग मूव कर रहे हैं। सर पेज नंबर क्या है? हाँ सर वो एनसीईआरटी की बुक का पेज नंबर क्या है? देखिए पेज नंबर जो है ना, दो तरह का, थोड़ा पुराना बुक है, उसमें पेज सीक्वेंस अलग है, लेकिन टॉपिक हमको लग रहा है अलग नहीं होगा। इसमें तो पेज 8 है, पेज नंबर 8, लेकिन हो सकता है आपका पेज अलग भी हो सकता है, लेकिन टॉपिक नंबर नंबर 10 है सर। 10 है। टॉपिक नंबर 6 होगा। टॉपिक 1.4 है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। Uncertainty measurement